जैसा कि आप लोग फील कर रहे हैं वैसा ही हम भी फील कर रहे हैं, और आपको भी पता चल ही गया होगा, हमें भी पता चल गया है सबको पता लग गया है। यार ये अल्बाइनो कहाँ गया सारा का सारा, मार्केट से या लोगों के घर से, ये किधर भाग गया अल्बाइनो? ये क्या हुआ यार, अल्बाइनो एकदम गायब। एल्बिनो का चक्कर ये है कि एल्बिनो 5,000 रुपए में मिल नहीं रहा, हाँ। और 10,000 रुपए में बिक नहीं रहा। इस कंडीशन को कहते हैं टोटली आर्टिफिशियल कंडीशन। ये मार्केट के अंदर जो कंडीशन है इस वक्त प्रिवेल कर रही है, ये कुछ लोग जो है ना, जो निचली सतह के ऊपर बर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, वो गलत पोस्टें लगा रहे हैं, और उसका बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ा हॉबी में। जो न्यू कमर्स हैं या जो बिल्कुल न्यू आए थे, वो बैकफुट पे जाने लग गए हैं और वो अपने हॉबी ख़त्म करने लग गए हैं। ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अभी आप देखें, मैं कहता हूँ कि एल्बिनोस अगर 5,000 रुपये का एक है, 2 एल्बिनो 10,000 रुपये के, चलो यार मैं जोड़ा लगा देता हूँ, बच्चा तो 5,000 का बिकेगा ही ना, कोई मसला नहीं। बच्चा 3,000 का बिक जाए, है कोई इससे अच्छा बिजनेस? मेरा सवाल आपसे है, 10,000 रुपये लगा के 5,000 रुपये आप कॉस्ट लगा लें उसके 1 साल की फीड की, सही है कोई इससे अच्छा बिजनेस? नहीं। आपको 1 साल के अंदर अपनी कीमत भी रिकवर करके दे, अगर 4,000 का भी है, और ऊपर प्रॉफिट भी कर दे। लोग इंडस्ट्रीज लगाते हैं 8-8 साल प्रॉफिट पे नहीं रहते, ब्रेक इवन पे रहते हैं। यानी कि नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होता, आपको लॉस भी नहीं हो रहा होता। और कुछ कंपनीज तो मुसलसल लॉसेस कर रही होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक कंपनी का बताऊं, हमारे पाकिस्तान में एक राइड हेलिंग सर्विसेज यूज़ हुई थी, आई थी काफ़ी पहले 2015 में, 2015 के स्टार्टिंग में आई थी, जिसका नाम था करीम। आपने भी सुना होगा करीम का। वो लोग अपनी पॉकेट से नुकसान कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा 2.5 साल तक नुकसान किया अपना। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं इस बिज़नेस से एसोसिएटेड था, मेरे पास कोई ड्राइवर थे, कुछ करा करते थे उस वक्त, अब नहीं, उस वक्त। तो उसमें फर्स्ट मंथ यकीन माने, एक नॉर्मल गाड़ी का ड्राइवर जो था ना, उसकी एवरेज इनकम, अगर वो दिन में 14 घंटे या 15 घंटे काम कर रहा था, 3 लाख से ऊपर थी उसकी इनकम। है कोई ऐसा था उस वक्त? कोई बिजनेस नहीं। लेकिन आज 30,000 रुपये कमाना जो है मुश्किल हो गया उस बिजनेस में, पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह की वजह से, और उनके बोनसेस और उनकी जो जॉब कंप्लीशन के ऊपर जो बोनस था, टाइम एक्टिव रहने का जो बोनस था, सब खत्म हो गया। वक्त ही था। लेकिन बर्ड के साथ ऐसा नहीं है। बर्ड में क्या है, आपकी मशीन तो यहाँ पे लगी हुई है, उसके बच्चे आप बेची जा रहे हो। चले अब बात करते हैं कोई होलसेल की आइटम की, ये पेन की। 10 रुपए का ये पेन है, आपने 11 रुपए में बेच दिया, तो 11 रुपए में जब बेचा तो आपने क्या ये पेन भी दे दिया, अब आपके हाथ में 11 रुपए है। वापस से आप पेन खरीदोगे 10 रुपए का, फिर बेचोगे 11 रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट है, 2 रुपए का प्रॉफिट रह गया आपके हाथ में। अब यही लगा ले बर्ड आपके पास है, आप बेची जा रहे हैं। कंडीशन है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बहुत सारी कंडीशन है उसके साथ। लेकिन अगर एक आइडियल सिचुएशन में देखें तो बर्ड आपने लगा लिए, उसके बच्चे आप बेच रहे हैं। पेयर अपनी जगह पे लगा हुआ है, आपका एल्बिनो का बच्चा 5-5 हज़ार, अगर लेट से 5,000 की बातें हो रही है, जहाँ तक 5-5 हज़ार का बिक रहा है, तो वो आपके पास आ रहे हैं। इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। लब्बड हो, कॉकटेल हो, रिकनेक हो, बजरी हो, हुकुरम हो, अगड़म हो, शगड़म हो, पगड़म हो, एग्रीकल्चर के अंदर बिलीव मी गाइस बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बर्ड मरता भी है, बर्ड ब्रीडिंग कंडीशन से आउट भी होता है, बर्ड उड़ता भी है, और बर्ड को खाना भी खिलाना पड़ता है। उसकी भी एक कॉस्ट होती है, जो कि पिछली कुछ वीडियोस के अंदर मैंने कॉस्ट कटिंग का तरीका बता दिया है। लेकिन एक बात मैं एसन से भी कुछ स्टेटमेंट लेना चाहूँगा कि क्या कोई बर्ड से अच्छा बिजनेस है जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट 1 साल के अंदर कमा सकते हो? मैं आपको बताऊं कि मेरे पास पिंचे हैं ना, हाँ, इसमें भी अलग अलग वैरायटी है पिंचों के अंदर। बर्ड से ज़्यादा अच्छा बिजनेस घर पे रह के, यानी घर पर अपनी आंखों के सामने बगैर रेंट पे ही अगर कोई बिजनेस है फ़ायदा दे सकता है तो वो परिंदों का। इसके अलावा कोई ऐसा बिजनेस डेफिनेटली यस भाई, आप एक भैंस रख के देखना, आपको पता चल जाएगा। पट्ठे लेके आना उसके, ठीक है, कहाँ से खिलाएंगे, कितना वो खाती है, फिर उसका गोबर कौन साफ करेगा। मतलब आप देखें कि जितने की आपकी भैंस है उतने का एक परिंदा आ जाता है। और आपको भैंस के साथ मुलाजिम भी रखना पड़ेगा। हम जैसा बंदा तो मुलाजिम रखेगा, हम तो नहीं गोबर उठाएंगे, हम तो नहीं उसका चारा बनाएंगे, हम तो नहीं अपने हाथ पैर गंदे करेंगे। और हम घर पे कहाँ रखें? अपने गैरेज में रखें, हमारे गैरेज में कोई इंसान ही नहीं आएगा फिर। और दूसरा ये कि मैंने हर चीज़ बिकते हुए देखी। गाइस मैं आपको एक बात रिपीट कर रहा हूँ, अपने दिमागों से गलतफहमी निकाल दें।
मैंने फिंचे बिकते हुए देखी हैं। अभी सैडल बैक फिंच आपने कहीं पे देखी है? नहीं मिलेगी। आपने क्रिस्टेड फिंच अभी देखी है? पहले एक ज़माना याद है कितनी क्रिस्टेड होती थी? अभी आप मुझे बताएं क्रिस्टेड फिंच किसके पास है? वो हाथ खड़ा करे, मैं लेने को तैयार हूं। सारी ईरान चली गई। ये लोगों ने कोड़ियों के भाव बेच दी, सारी ईरान चली गई। अभी भाई क्रिस्टेड फिंच है ही नहीं। पहले तो ट्रिपल क्रिस्टेड निकल रही थी फिंचें। अभी मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है क्रिस्टेड फिंचें, मुझे चाहिए। वो एग्जीबिशन मिल रही है लेकिन क्रिस्टेड नहीं मिल रहा। अब आप देखें ना कि और यही कंडीशन, आप बेचने जाएंगे बिकेगी नहीं आपके अच्छे पैसों में। हाँ, अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, आपको कोई इसकी पैसे नहीं देगा। पैसे हमेशा जो उस पर्टिकुलर चीज का बायर होता है ना, उस फीचर को जो लाइक करता है वो देता है आपको पैसे। पैसे आपको हर बंदा नहीं देता। अगर एक कंज्यूमर है, वो सेब का कंज्यूमर है, आप उसको अमरूद पकड़ा रहे हो और अमरूद पकड़ा रहे हो, तो जाहिर बात है वो सस्ते में देगा, सस्ते में मिल रहा है ले लो। लेकिन जो जेन्युइन अमरूद का कस्टमर है वो आपको ज्यादा पैसे देके भी अमरूद ले लो। अच्छा, एक और बात बताऊं, मैं ऐड कर रहा हूँ एक और बात कि हम लोग जो है ना जैसे समझते हैं ना कि पुराना परिंदा भी नहीं डाउन चल रहा है, ये अब चल। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास सैडल बैक फिंचे है ना, तो आप लेकर मार्केट जाएं, 2 मिनट में बिक जाएगी, 1500 में भी बिक जाएगी। मजाक नहीं कर रहा भाई। आप फिंचेज रखें, बजरी रखें, लंबड़ रखें, कोई भी चीज रखें, तो उसमें सबसे अच्छी म्यूटेशन चूज करें। यस भाई, अगर आप जाहिर है बजरी में अगर आप ग्रीन बजरी लेके जाएंगे जाल वाले के पास, तो मेरा भाई वो 200 रुपये ही देगा ना। सेटल बैक और ये आप जो क्रस्टेड कह रहे हैं, जाल वाला इसके भी 100 या 80 रुपए या 150 रुपए ही देगा। लेकिन जाल वाला एक्चुअली उसका बायर नहीं है। बायर नहीं है, कोई और ले लेगा। वो तो कह रहे हैं खराब हो जैसी भी हो मुझे ला के दे दो, तो जिनसे बिकनी नहीं होती वो ला के दे देते हैं जाल वाले को। हाँ, और कोशिश नहीं करते लोग। अच्छा, कहीं मैं मजे की बात बताता हूँ अली भाई, आप मुझे इस पर अच्छा सा एनालिसिस देना। बताइए। लोग, आपने देखा है कुछ लोग ना, मैंने देखा है कि शर्माते बहुत हैं, कहते हैं यार मैं खड़े होकर बेचूंगा, अच्छा नहीं लगूंगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे। ड्रग्स बेच रहे हैं जो आप शर्मा रहे हैं, यही बात है ना। आप देखिए, या आपके हक हलाल के पैसे नहीं है क्या? अच्छा, कई लोग होते हैं ना, मतलब पढ़े लिखे और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, कहते नहीं यार मैं अच्छा नहीं लगूंगा, एक्चुअली बात ये जाल वाले को दे दूंगा। बैक एंड पे ना हम लोगों ने इतना जहन खराब बनाया हुआ है ना। बर्ड्स का काम जो है ये अच्छे लोग नहीं करते, ये छोटा काम है। पता है ये सारी बातें कुछ चंद जो काली भेड़े है ना, गंदी घटिया काली भेड़े, चंद घटिया काली भेड़े जो हमारी हॉबी के अंदर है, उनकी वजह से बर्ड्स का काम खराब हुआ है। सही कह रहे हैं। और उनकी वजह से ही आज हम लोग सारे, पूरी हॉबी बदनाम होती है। ये वो लोग होते हैं जो लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। कोई आगे जा रहा होता है उसका पैर पकड़ के खींच रहे होते हैं, दूसरों को अलग अलग नंबरों से मैसेजेस करवा रहे होते हैं, बंदे भेज देते हैं। ठीक है, औरतों को बोलते हैं, लेडीज को बोलते थे आप इसको फोन कर लो, ऐसे ही है ना। ये बाद में काम खुद उनके भी नहीं आते हैं। हाँ, तो ये जो है ना गाइस, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। हमेशा याद रखें, जिंदगी में एक आदमी को बात करने के लिए भी ना दूसरा आदमी चाहिए। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर अली भाई नहीं होते, अगर मैं अकेले बात कर रहा हूँ तो लोग तो पागल ही समझेंगे ना। ऐसा ही है ना। तो इंसान की आप औकात देखें, कुछ भी नहीं है, हम सब ने मर जाना, हमारी हैसियत ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा दर्जा अल्लाह ने रखा है अशरफुल मखलूकात का, जिसको हमने कभी उस तरह से नहीं ओन किया, बिल्कुल है ना। हम तो जानवरों से भी ज्यादा वो हो गए हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना। कोई अगर तरक्की कर रहा है तो आप कम्पीट करो ना, आप भी वैसा काम करके उससे और ऊपर निकल जाओ। यहाँ लोग ऊपर नहीं निकलना चाहते, यहाँ लोग नीचे रखना चाहते हैं कि नीचे खींच लें इसकी टांगे पकड़ के। और यकीन करें, रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। हमसे पहले भी लोग आए, मर गए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके दादा अब्बू के वालिद का नाम किस किस को याद है? मुझे याद है। अब अली भाई बेइज्जती करवा रहे हो यार। अच्छा गाइस, आप लोग देखें कितने लोग होंगे ऐसे जिनको अपने दादा अब्बू का नाम याद होगा, किसी को याद नहीं है भाई। इसी तरह आपकी नस्ल आ तो जाएगी, लेकिन इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, कोई किसी को याद नहीं रखता। याद रखना है तो अल्लाह को याद रखें, अल्लाह के लिए नमाज अदा करें। और जो लोग गाफिल है नमाज से, ठीक है, गफलत हमसे भी हो जाती है भाई, तो कम से कम अपने अमाल सीधे कर लें। आप यकीन माने नमाज करने लग जाए, अल्लाह ताला कहाँ से देगा आपको पता नहीं चलेगा। सही। अक्सर लोग कहते हैं यार मेरे पास ये 500 रुपए, ये 500 रुपए से मैं क्या कर लूंगा। यकीन माने ये तवक्कल के खिलाफ बात है। आप तवक्कल ऐसा करें कि मेरे पास 500 है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ें रेगुलर, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा अल्लाह ताला कहाँ से ऐसे दरवाजे खोलेगा। दरवाजे मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन बना देगा, लोग समझते कोई दरवाज़ा खुलेगा, ऐसा नहीं, ऐसी कंडीशन बना देगा आपके इर्द गिर्द कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आप लोगों के पास पैसे आने लगेंगे और आप लोगों के रिस्क में इजाफा मतलब पैसों में इजाफा होने लग जाएगा, आपके हालात बेहतर होने लग जाएंगे। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, एक आदमी 25,000 रुपये की जॉब करता है पूरी ज़िंदगी। आप कैलकुलेटर लें और उसमें हिसाब लगा लें, कभी भी वो बंदा गाड़ी नहीं खरीद सकता आज के दौर में। सही बात। लेकिन आप 25,000 रुपये की जॉब करें, अल्लाह पे तवक्कल करें, देखें
10-15 साल बाद आपके बच्चे होंगे, उनके पास भी गाड़ियाँ होंगी, आपके पास भी गाड़ियाँ, आपके हालात इवेंचुअली बहुत बेहतर हो चुके होंगे। तो ये अल्लाह पे तवक्कल करें, हालात बदलते हैं। और मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ, हम भी भाई काफ़ी चीज़ों से गुजरे हुए, हमने काफ़ी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देखे हुए। आज अगर मेरा बड़ा सेटअप है, लोगों ने नहीं देखे मेरे डाउनफॉल्स, कितने डाउनफॉल्स हुए हैं मेरे साथ, मेरे कितने जो है स्टार्टअप्स मेरे ख़राब हुए हैं, मैं किस फाइनेंशियल कंडीशन में था, लोगों ने नहीं देखा। लेकिन आज आप मुझे देख रहे हो बड़ी रिफाइंड फॉर्म के अंदर। तो रिफाइंड फॉर्म के अंदर आने में मेरे बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी बैड चॉइसेस हैं। हेल्थ भी खोई है, कितनी स्ट्रेस ले लेके सोना रात को कितनी बड़ी बात है ये। ऑफ कोर्स इसका जहन पे भी असर पड़ता है, जाहिर है। सो गाइस, एक दूसरे के लिए भाई रहमत का बाइस बने, जहमत का ना बने। हाँ, अल्लाह ताला आपके रिस्क के दरवाजे खोल देगा। बेशक अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है यार। हमारी एक माँ है, मैं तो उसको चुनता फिरता हूँ अपनी माँ को। आप देखें कि अल्लाह कह रहा है 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, अल्लाह कह रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई तो फिर तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।